देखो आज मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। इनका यूज आप किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में। वीडियो पूरी देखना तो समझ में आएगा आपको। एरर डिटेक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है ये कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बहुत सारे लोग लिखते समय इस चीज को गलती करते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज करना है, आपको किस तरीके से लिखना होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो जब भी ईच ऑफ और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ इसके बाद प्लूरल नाउन आए या फिर इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन आए, क्या आए, प्लूरल नाउन आए इसके बाद या फिर इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन आए, तो हमेशा हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? हमेशा हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने कहा ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। अब यहां पर लगाया मैंने इच। अब तुम कहोगे सर 4 पेन्स में तो प्लूरल है तो यहां पर तो आर आना चाहिए। आर मैंने लगाया, दोनों लिखे हैं, गलत वाले भी लिखे हैं और सही वाले भी लिखे हैं। पूरा बताऊंगा आपको किस तरीके से। जैसे मैंने कहा ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ईच ऑफ दीज 4 पेन, 4 पेन्स में से एक, ईच का मतलब होता है एक, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, 4 पेन्स में से एक, तो एक हो गया मतलब सिंगुलर, इसीलिए यहां इज आया। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, इन 4 पेनों में से कौन सा एक पेन है? एक पेन रेड है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। ये वाला क्या किया मैंने? ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड। भाई 4 पेन में से एक पेन की बात हो रही है, तो आप आर कैसे लगा सकते हो? आर नहीं लगा सकते। आर कैसे लगाए हो? किसी ने 4 पेन्स, प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगा दो आर। गलत। अगर इससे पहले ये शब्द नहीं होता ईच ऑफ दीज तो फिर ठीक था ये, लेकिन इससे पहले ईच लगाया, इसका मतलब 4 में से एक की बात हो रही है। तो एक की बात हो रही है तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया। सिंगुलर बन गया तो हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, यहां पर लगाया आर, तो ये वाला सेंटेंस क्या है? गलत। ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, आइदर ऑफ दोस 2 बॉयज, इन 2 बॉयज में से आइदर ऑफ, या फिर ये या फिर ये, या फिर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक, तो सिंगुलर ही बनेगा ना। दोनों में से या तो इसकी बात कर लो या फिर इसकी बात कर लो। इसकी बात कर रहे हैं तब भी सिंगुलर, इस वाले पर्सन की बात कर रहे हैं तब भी सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज अ जेंटल, आइदर ऑफ दोस 2 बॉय, दोनों लड़कों में से या तो ये लड़का जेंटल हो सकता है या फिर ये वाला लड़का जेंटल हो सकता है। बट आप ये नहीं कह सकते आइदर ऑफ दोस 2 बॉयज आर जेंटल। भाई दोनों लड़कों में से एक लड़की की बात कर रहे हो और हेल्पिंग ऑफ लगा रहे हो प्लूरल, बात कर रहे हो एक की और हेल्पिंग ऑफ लगा रहे हो दोनों की लड़कों की, प्लूरल हेल्पिंग ऑफ। गलत। आइदर ऑफ दोस 2 बॉयज इज जेंटल, ये क्या लगा रहा है? ये गलत। समझ में आ रहा है कि जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल क्या आए? नाउन आए या फिर प्लूरल प्रोनाउन आए, हमेशा क्या आएगा? हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आएगी। किसकी वजह से? ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। ठीक है। अब देखो थर्ड वन, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट, इन दोनों स्टूडेंटों में थे ना तो फिर ना ये ना फिर ये, इस लेबोरियस, ना तो ये लेबोरियस है ना फिर ये लेबोरियस है। प्लूरल तो बना नहीं ना, सिंगुलर ही बनाना, तो इसलिए क्या आएगी यहां पर? हेल्पिंग ऑफ एज। यहां पर क्या है? नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, लेबोरियस लिखा नहीं है, जगह नहीं थी इसीलिए, तो ये क्या हो गया? आर। ये गलत, क्योंकि नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट, इन दोनों स्टूडेंटों में से ना तो ये लेबोरियस है ना फिर ये लेबोरियस है, तो फिर क्या सिंगुलर ही बनाना, तो सिंगुलर बना तो हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट इज लेबोरियस। ठीक है। अब देखो फोर्थ वन, ईच ऑफ देम वॉज अ रोवर, ईच ऑफ देम, उनमें से, उन सब में से एक, ईच ऑफ देम, उन सब में से एक, इज अ रोवर, डाकू गुंडा है। इन सब में से कौन है? ईच ऑफ देम, उनमें से एक क्या है? रोवर। ईच ऑफ देम वर रोवर, यहां पर सब में से एक की बात कर रहे हो तो आप वर कैसे लगा सकते हो? वर भी नहीं लगा सकते। क्या आएगा? क्या आएगा यहां पर? वॉज। ये भी गलत। समझ में आ रहा है ना? गलत क्यों? किसकी वजह से? सिर्फ ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ की वजह से। अब देखो फिफ्थ वन, नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ
नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, यहां पर क्या है नोज, नोज में क्या लगाया मैंने, एस लगाया, क्योंकि नाइदर ऑफ यू तुम में से नाइदर ऑफ यू तुम में से कोई नहीं जानता इंग्लिश। अब कोई नहीं जानता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर ही के बाद क्या, ही नो आता क्या नहीं बोलता, और आई नो दैट सिंपल। तो यहां पर क्या है, यहां पर यू यहां पर क्या है, एक ग्रुप का काम कर रहा है, ये क्या ग्रुप का काम कर रहा है यहां पर, तो नाइदर ऑफ यू उनमें से दो में से क्या कोई नहीं जानता इंग्लिश, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश। अब भाई यहां पर क्या है, नो एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया यहां पर, क्योंकि यहां पर प्लूरल देखा तो इसलिए नो लगा दिया, तो ये गलत है, क्योंकि इसकी वजह से क्या बन गया, ये सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया, दैट सिंपल। समझ में आ गया। तो मैंने आपको यूज बताया बहुत अच्छे तरीके से कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज आप किस तरीके से करते हैं इसमें देखते हैं, ठीक है। एरर इसमें से किस पार्ट में, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड, तो ईच ऑफ दीज इनमें से कोई एक की बात हो रही है, तो 4 पेन्स आर नहीं इज, यहां पर काय गए, तो सेकंड पार्ट में एरर है आपको। तो एरर भी इस तरीके से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कोशिश करी है समझाने की ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आए, फिर प्लूरल क्या है प्रोनाउन आए, हमेशा यूज करेंगे आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।